जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। गुरु जी एक प्रश्न है जी। कुछ लोग का कहा था लोगों ना कि सीताराम सीताराम कैसे या राधे राधे कैसे कल्याण होगी। हाँ, अच्छा है, ठीक है। इनका जो भैया हैं अपने, इनका कहना है क्या सीताराम या राम राम कहने से या राधे राधे कहने से कल्याण हो जाता है? इनका कहना ये है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, क्योंकि आजकल समाज में दिखावा ज्यादा है, अंतःकरण जीरो है, हृदय में शून्यता है, गले से ऊपर केवल राम राम राधे राधे चल रहा है, ताकि देखने वाला सुनने वाला समझे बहुत बड़े परम भक्त हैं। सब झूठ। जो भी संत ये कहता है, अब सुनिए जरा, जो भी संत ये कहता है कि राम राम कहने से, ये जो जबान है ना, इसको रसना कहा जाता है। और रसना का मतलब जानते हो कौन सा रस? मीठा रस। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अबहु शीतल होए। कौन बोले? कबीर साहब बोले। ऐसी मीठी वाणी बोलना चाहिए। लेकिन आजकल आदमी मीठी वाणी बोलता तो है, कोई कोई सत्य बोलता है, लेकिन कड़वी लगती है। बात ये ही जगह पर अब आती है बात दूसरी, कि आज हमारे समाज में जो भी लोग ये कहते हैं कि राम राम कहने से या राधे राधे कहने से कल्याण होगा, वो झूठ बोल रहे हैं। मेरा विचार है कभी कल्याण नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि तुलसीदास बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि राम राम सबको कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझत नहीं तुलसी नंद किशोर। समझ में आ रहा है? जैसे आज समाज में देखो, चोर, उचक्का, छिनरा, लुटेरे, डकैत, हरामखोर, हेरा फेरी, मांस, शराब, ये सब खाने पीने वाले जुआरी, ये भी तो राम का नाम ले रहे हैं। क्या इनका तरन तारन हो जाएगा? नहीं होगा। वही तुलसीदास कह रहे कि राम राम कहने से कल्याण नहीं होगा। राम राम सबको कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझत नहीं तुलसी नंद किशोर। प्रेम शब्द आ गया। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थ का प्रेम, जहां पर स्वार्थ लगा है, एक परमार्थ का, निष्काम। क्या आप निष्काम प्रेम से कभी जुड़े हो? अपने से पूछो। तो मुझे लगता है जीरो। और यहां सब स्वार्थ चल रहा है। स्वार्थ लाख करें सब पीती चौपाई है। नाते रिश्तेदार भाई बंद जो भी सब स्वार्थ में घुस गए। और आजकल का जो प्रेम है वो स्वार्थ केवल पूर्ति हो जाए, और निस्वार्थ कोई नहीं कर रहा। और निस्वार्थ में भूखों सोना पड़ता है। राम जी इस चीज को कह रहे कि ज्ञान होते हुए ज्ञानी हैं आप, फिर भी नीचे बैठना चाहते हैं। क्यों? अगर हम ही ऊपर बैठ गए तो उस ऊपर वाले को हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए नीचे बैठना, तब हम ऊपर वाले से प्रार्थना कर पाएंगे।
आज हमारे समाज में कोई नीचा चलना नहीं चाहता। कितनी भी कोशिश कर लो, दर्शन कर लो या घमंड जब तप उपवास कर लो, कितना भी गंगा सागर नहाया हो, आपका कल्याण नहीं होगा। 3 बार कहिए। कल्याण नाम की चीज नहीं। आप सब स्वार्थ के लिए कर रहे हैं ना। आप भक्ति कर रहे हैं अपने लिए, गंगा स्नान कर रहे हैं अपने लिए, आप तीर्थ कर रहे हैं, दर्शन अपने लिए। कभी आपने ये कहा है मेरा पड़ोसी 1 साल से बीमार है प्रभु, कैंसर का मरीज है, ठीक कर देना? आप तीर्थ गए तो बोले थे। आपका कल्याण नहीं होगा क्योंकि आपका स्वार्थ लगा है, आपकी साकाम भक्ति है। कितनी भी कोशिश या घमंड जब तक उपवास कर लो, कल्याण नहीं होगा। आज इस समाज में, सर्व समाज की, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब घर परेशान है। क्यों? सभी स्वार्थी हो गए। परमार्थ का रास्ता किसी ने नहीं देखा न चला। मुस्लिम धर्म कहता है नेकी कर दरिया में डाल। हिंदू धर्म ये कहता है, सनातन ये कहता है, सनातन का जो हृदय है ये कहता है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे का कल्याण तुमने देखा ही नहीं और न करना सोचा, केवल स्वार्थ। तो स्वार्थ तो पशु पक्षी करते हैं, अपने दिल में ये बात रखते हैं। बड़े भाग से शरीर मिला है, ये 2 हाथ मिले हैं, इन हाथों से परमार्थ जितना हो जाए वही मेरी असली भक्ति है। समझ में आया? बोलो सच्चिदानंद महाराज की।